हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री हो। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? सबको जय श्री राम, राधे राधे। दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे से, बट आज की जो मेरी ब्लॉग है वो है आफ्टरनून में। जो मतलब कि मैंने 3:30 बजे से स्टार्ट करी थी, क्योंकि कल मेरा गणेश चतुर्दशी का निर्जला व्रत था। आप सब यूपी से होंगे तो इसके बारे में पता होगा कि हमारे यहाँ मतलब इसमें हाँ भाद्रपद में होता है ये व्रत। तो वही मैं कल व्रत थी अपना। और रिसेंट मतलब कल पीछे जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो कल के व्रत में बहुत ज़्यादा समझ आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। 12 बजे के बाद से ही लग रहा था कि नहीं रह पाऊँगी, इसीलिए मैं 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक छोटी वाली बच्ची को लेके सो गई थी। उसमें भी इनको फिट करवाना होता है। और कल बड़ी वाली भी घर ही पे थी, उसकी वैन छूट गई थी। बहुत जल्दी वैन आ गया और हम लोगों को मतलब कि पता ही नहीं चला। 10 मिनट अभी टाइम था तब तक वैन आ गई थी। और जब वो स्टॉपेज पे गई तो फिर घर आ गई। तो दोनों घर ही पे थी, घर दोनों को देखना, इसलिए थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रही। फिर 2:30 बजे उठ के अपनी वही नहाना धोना पूजा पाठ करने के लिए अपना तैयारी वगैरह करके, और फिर मैं अपनी जो है फर्स्ट स्लॉट मतलब कि सॉरी ये मेरा थर्ड स्लॉट है। 2 स्लॉट मैंने मोबाइल से ही पढ़ रखी थी, जैसे कि पीछे का जो मेरा डेली होता है रात को अमरनाथ सर की जो 9:30 बजे क्लास होती है, वो मैं देखती नहीं हूँ, मैं मॉर्निंग में उसको देखती हूँ। मतलब मॉर्निंग में भी मेरे पास टाइम होता है, लेकिन उस टाइम फ़ोन से ही पढ़ना रहता है, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं जो है सूट कर पाती। तो वहाँ से मैंने एक सर की क्लासेस और दूसरी एक और क्लासेस में बहुत सालों से वो क्लासेस मैं देखती हूँ। जब मैंने 67th बीपीएससी के लिए दिया था तभी। एक है सिविल सर्विसेज करके है, यूट्यूब पे उनका टेस्ट सीरीज़ आता है बहुत अच्छा। तो वहाँ पे वो भी पॉलिटी का जो है अभी चल रहा है उनका टेस्ट, फ्री का है, वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। तो वहीं से मैं उनकी क्लासेस जो है डेली देखती हूँ। और कल से मैंने एक अपनी नई टारगेट जो है वो शुरू करी, क्योंकि मैंने अभी जो अपनी डिकोड की बुक थी वो मैंने उसको बहुत बार हिंदी का पढ़ चुकी हूँ। मैं 3 से 4 बार मैंने अच्छे से पढ़ लिया है उसको। अब जितना सही होना रहेगा क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में होगा, बाकी सारे मतलब सब कुछ भगवान के ऊपर है। क्योंकि मैं अपने से मुझे जितने भी पोर्शन जो कंप्लीट करना था मैंने अच्छे से कर लिया है। उसमें भी मुझे 2 टॉपिक हैं, एक तो प्रवाची है और दूसरा है एक वाक्यवर्तनी शुद्धिकरण, जो कि उसमें मुझे दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि उसको मैं 10-10 मिनट के लिए रखूँगी, मतलब 10 मिनट डेली ही उसको रिवीजन करूँगी। और कल से मैंने अपनी हिस्ट्री स्टार्ट कर दी, साथ में साइंस और करंट अफेयर्स। 10 मिनट ही हिंदी के लिए रखा है, क्योंकि पॉलिटी हिंदी और करंट अफेयर्स अभी तक मैक्सिमम मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करी थी रिसेंट। पहले जब मेरी तबीयत नहीं ख़राब थी तो मैंने आप लोगों से बोला भी था, बट सडन तबीयत ख़राब होने की वजह से 1 सप्ताह वैसे भी मेरा बहुत मैं पीछे हो चुकी हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि और सारे सब्जेक्ट मोस्टली तो पढ़ ही ली हूँ, बस उसको रिवीजन करना है। इसीलिए मैंने रखा है कि मैं 1 घंटे अपना हिस्ट्री और 1 घंटे साइंस को दूंगी। बाकी जो पीछे का जो भी पोर्शन है, जिसमें कि हिंदी और अपना मतलब 10 मिनट ही हिंदी के लिए रखा है, उसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी रिवीजन का पोर्शन मैंने रखा हुआ है कि इन सबको मैं रिवीजन करूँगी। तो इसलिए ये मेरी मॉर्निंग की ब्लॉग है। मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठी थी, तो वही अपना जो था हिंदी लेकर के मैंने बैठा हुआ था, और मैंने उसको अपना वाक्यवर्तनी शुद्धिकरण था, फिर उसमें थोड़े से उसके बाद से मैंने प्रवाची पढ़ी, क्योंकि मैंने इसको मतलब हमेशा ही रखा है ताकि थोड़ा सा भी जैसे मुझे टाइम मिले मैं इसको रिवीजन कर लूँ। क्योंकि थोड़े थोड़े से टाइम हम सबके भी पास होते हैं, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो बहुत लंबा चौड़ा है और टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी हो ही जाती हैं जो बिन बुलाया आ जाती हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। बट कुछ चीज़ें हमारे में हाथ में होता है, जिसे हम चाह के भी अगर गलतियाँ न करना चाहें ना, तो शायद नहीं करेंगे। 10 दिनों से मेरी भी पढ़ाई नहीं हो रही थी नियर अबाउट, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस एक मेंटली मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, और जब वो नहीं होता है तो फिर हम खुद ही अपने आप से हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी लाइफ बहुत मतलब कि जैसा हम चाहते थे शायद वैसा नहीं है। इसीलिए कभी भी आप पढ़ाई को बोझ मत समझिए कि पढ़ाई मेरे लिए बोझ है। जब आप करने लगोगे ना, जैसे कि परसों से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, परसों थोड़ा सा पढ़ा, फिर कल थोड़ी सी पढ़ी, 2 मतलब 3 से 4 घंटे, फिर आज बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट करी हूँ। तो धीरे धीरे ही सही, जितना भी टाइम मिले आप उसे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में, अगर आपकी पढ़ाई स्किप हो गई है तो आप अगले नेक्स्ट दिन में ही 8 घंटे की टारगेट बना लो, 6 घंटे की टारगेट बना लो। आपको जितना भी
मतलब लगे कि ठीक है हम इतना ही पढ़ेंगे। पढ़ाई जब बहुत दिन हो जाते हैं ना तो उसको स्टार्ट करने का भी कभी कभी मन नहीं करता है, सोचते हैं करें नहीं करें ऐसा। बट हाँ, अगर आप ऑनेस्टी कोई चीज़ करना चाहते हो ना तो सच्ची में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप रियल वाली पढ़ाई कर रहे हो या अपने सपने को लेके आप अपने अंदर एक है आपके अंदर हौसला कि ठीक है मुझे कुछ करना है, तो सेम चीज़ें मेरे भी साथ था। मैं 10 दिनों से मैं आप सबके साथ शेयर ही करी थी कि मैं मेंटली इतना ज़्यादा परेशान थी कि मतलब लग रहा था कि मेरी लाइफ की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ना तो मेरी पढ़ाई ना तो मतलब कुछ भी नहीं, मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एकदम 1 मिनट में ख़त्म हो गया था। और सच्ची में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, एक डेडिकेशन आप अपने अंदर बनाए रखिए कि हाँ ठीक है मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। जितना भी टाइम मिले आप उसे अपने मतलब पढ़ाई में यूटिलाइज़ करिए। छोटा छोटा टाइम ही सही आप उसे कलेक्ट करके, एक कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा घड़ा जो है भरता है, तो बस वो चीज़ें अपने दिमाग में बना के रखिए कि ठीक है मुझे करना है तो करना है। ये मेरी मॉर्निंग की ब्लॉग है। मैंने यहाँ पे 3 दिनों की अपनी ब्लॉग शूट करी है। वही अपना जो करंट अफेयर था छोटा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने उससे कंप्लीट करी। आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और टाइम